नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया कि भारत के आगे पाकिस्तान 5 दिनों तक भी टिक नहीं पाया। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घुटनों के बल आकर युद्ध विराम की अपील कर दी। भारत के विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने स्वयं फोन करके भारतीय डीजीएमओ से युद्ध विराम की गुहार लगाई। सहमति बनी कि आज शाम 5 बजे से तीनों मोर्चों यानी कि जमीन, हवा और समुद्र पर हर प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। 12 मई को फिर डीजीएमओ स्तर की वार्ता होगी, लेकिन इस बार पाकिस्तान झुका रहेगा और भारत की शर्तों पर ही बात होगी, क्योंकि भारत अपनी शर्तों के मुताबिक ही सीज फायर को लेकर राजी हुआ है। पर बड़ी बात यह है कि बस सीज फायर पर सहमति हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन रुका नहीं है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सहमति बन गई है सीज फायर को लेकर, लेकिन मजा नहीं आया। देखिए, मुझे लग रहा है कि भारत को सीज फायर पे एग्रीमेंट नहीं करना था। कारण उसका ये है कि दिस वाज द टाइम जब पाकिस्तान पूरी तरीके से परास्त होने के लिए एकदम बिल्कुल उसके कगार पे आ गया। उसके मिसाइल्स, उसके ड्रोन काम नहीं कर रहे थे। एक बार भी कोई उनका जितना भी लड़ाका विमान था वो गिर रहे थे। हमने 12 एयर बेसेस को तबाह आज किया, और जब हम जीत रहे हों तो सीज फायर पे एग्री करने से पहले उनको नाको चने दबाना चाहिए था। अंदर खाने क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो सरकार बताएगी नहीं। और ये कहना भी पड़ेगा कि सरकार का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इस दौरान जो रहा बहुत ही थर्ड क्लास रहा। आप पता नहीं कौन से महात्मा गांधी के मोड में हो। घर में घुस के मारता है ये आतंकी। ये पाकिस्तानी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफवाहें फैला रहे थे और आप जो है महात्मा गांधी की मुद्रा में आकर गए थे। तो ये तो बेकार। मुझे तो ये जो सीज फायर है, भाई जीतता हुआ कोई शख्स सीज फायर के लिए रेडी होता है। सीज फायर का प्रपोजल आया, बोला 2 दिन के बाद करते। तुरंत फैसला नहीं लेना था। और थोड़ा ठोकना था, और ऊपर से वो एलिमेंट, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड ट्रंप का आ गया। भाई ट्रंप ने जिस तरीके से ट्वीट कर दिया वो तो अपने आप में गड़बड़ है। तो खैर, अब आगे सरकार जाने, सरकार अपनी बात रखेगी। लेकिन 1-2-3 चीजें जो हुई है उसको समझना जरूरी है। पाकिस्तान, मुनीर, शहबाज शरीफ, ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूं, ये सीज फायर टेम्पररी है। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कारण आपको दूसरे तरफ के हिसाब से भी इस चीज को देखना जरूरी है। ये मुनीर मानेगा नहीं। मुनीर इस सीज फायर का उल्लंघन करेगा। ये सीज फायर का एग्रीमेंट किसी दबाव में हारते हुआ देख, ये वहां के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का काम था। और इस एग्रीमेंट के पहले जो मुझे अब चीजें जो दिख रही है वो इसलिए कि पैसे उसी वजह से मिले। ये एक सुगुफा छोड़ दिया कि भाई न्यूक्लियर अथॉरिटी की बैठक होने वाली है, वो हड़कंप मच गया, सारे लोग जो है वो, यही तो ब्लैकमेल करता है पाकिस्तान। यही ब्लैकमेलिंग तो अब तक करता आया है। और उसके इसमें हिंदुस्तान तो नहीं फंसा, लेकिन ये ट्रंप जो है वो फंस गया। जी बिल्कुल। और इसी चक्कर में ये सारी चीजें गड़बड़ हुई है। लेकिन सीज फायर के उल्लंघन के बाद जो अभी जो जानकारी आ रही है कि बहुत सारी बातें जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्वीट में डाल दिया गया कि फिर बातचीत भी होगी तो वो भी होगा, वैसी कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है इस पूरे डील के अंदर, कि हिंदुस्तान ने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है, जो पोर्ट्स के ऊपर बैन लगा रखा है, पाकिस्तानी शिप्स के ऊपर जो बैन लगा रखा है, और सिंधु जल संधि जो अपने आप में बहुत बड़ा एक हथियार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में लिया है, वो सारी चीजें वो भारत के पक्ष में है।
वैसे विन विन सिचुएशन हिंदुस्तान का ही है, क्योंकि अमेरिका भी इस बात से एग्री किया कि हिंदुस्तान ने जो न्यू डॉक्ट्रिन जो बनाई कि अब अगर कोई आतंकी हमला होगा इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जीत तो है, लेकिन जो आपने कहा कि मज़ा नहीं आया, लोग इस वक्त ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांट के बलूचिस्तान की आज़ादी करवा करके पीओके के अपने पास लेने का कम से कम कोशिश करनी चाहिए थी। आप 10 दिन इस मामले को और घसीट के लेके जाते, 10 दिन और इसी तरीके से रोज होता रहता, तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया होता। लेकिन खैर, हमने बहुत सारी चीज़ें साबित कर दी। अब सीज फायर हुआ है, अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कब तक शांत बैठता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, कब करता है, या फिर कोई दूसरा आतंकी हमले की प्लानिंग करता है। ये सारी चीजें अभी देखनी होंगी। बिल्कुल, हालांकि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि वो युद्ध के पक्ष में कभी नहीं है, वो हमेशा शांति की बात करते हैं। अच्छा फैसला है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा मौका था, क्या उसे गवा दिया गया? देखिए, मौका तो नहीं गवाया गया, मौका तो हमने जितना मौका मिला उसका सदुपयोग किया। अगर भारत की बात करें तो अगर यहाँ पर टेरर अटैक हुआ, पहलगांव में कुछ टेररिस्ट आया और उसने हिंदुओं की पहचान जानकर कंफर्मेशन करके उसकी हत्या की, उसके बाद भारत ने ये माना कि पाकिस्तान में इसकी जड़ें हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई कैसी होती है? कार्रवाई शुरुआती दौर से ही 24 घंटे के अंदर फैसला लिया गया सिंधु जल समझौता पर। उसके बाद फैसला लिया गया दोनों देशों के बीच हम कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे, जितने पाकिस्तानी हो भाग जाओ। उसके बाद ट्रेड रोक दिया गया। अब पाकिस्तान से इन चीजों पर जो धीरे धीरे कार्रवाई की जा रही थी, उसके बाद एक फैसला लिया गया उन टेरर कैंपों के खिलाफ कार्रवाई करने की, और हमने टेररिस्ट कैंपों पर कार्रवाई की, वहां पर अटैक किया, कई आतंकी मारा गया और उसकी जानकारी अभी तक आ रही है कि कौन कौन सा बड़ा सा सरगना मारा गया है। उसके बाद भारत ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई करेंगे। फिर पाकिस्तान को लगा कि ये तो हमारे घर में घुसकर मारने आया था और मारा भी गया है। इस बार पाकिस्तान में सिर्फ पीओके के आतंकी ठिकानों पर हमला नहीं किया गया, बल्कि पंजाब में घुसकर मारा गया। और यही तो शहबाज शरीफ कह रहा था। जब पहले शहबाज शरीफ से बात हुई थी अमेरिकी विदेश मंत्री की, तो उसने यही कहा था कि हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई है, हमारे घर में घुसकर इन लोगों ने अटैक किया, मिसाइल दागे, तो ऐसे में हम चुप कैसे रह सकते हैं। तो उसने चुप रहने की जो अपनी चुप्पी तोड़ी और कुछ छोटे मोटे ड्रोन और मिसाइल फेंके। हमने अपने आप को सुरक्षित रखा, लेकिन उसके खिलाफ फिर जवाबी कार्रवाई की। तो ये थप्पड़ अगर कोई मारे तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ या फिर मुक्के से दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सीधे गोली मार दो। ये कम से कम ट्रेडिशनल वार जो चल रहा है उसमें इस अवधारणा के साथ तो चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पब्लिक का सेंटीमेंट अगर उस दिशा में है तो सीधे आर्मी लेकर घुस जाओ, क्योंकि पब्लिक का सेंटीमेंट तो 2 दिन में बदल जाता है। अमेरिका में बड़ा सेंटीमेंट चल रहा था इराक को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, आतंकी वहां पलता है, आतंकी हमले के खिलाफ। क्या हुआ? जैसे ही अफगानिस्तान से, इराक से सेना के शव जाने लगे, ताबूत जाने लगे, पूरे अमेरिका में हंगामा शुरू हो गया, ये तो हमें मरवा रहा है वहां पर भेज के। और उसी के बाद अफगानिस्तान से भी वापस आया अमेरिका, इराक छोड़कर भी वापस आया। अभी के समय में आप पूरी तरह से कब्जा करके नहीं रख सकते। हां, ये बात अलग है कि पाकिस्तान को चुप और शांत बैठने नहीं दिया जाएगा। जो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने की बात की गई है, उसी को लेकर ये सारे आतंकी सरगना डरा हुआ है। और मोदी जी ये भी नहीं कर सकते कि आगे भी पाकिस्तान को खुली छूट दे रखे हैं। जो अभी भारत सरकार ने अपनी नीतियां बदली और बता दिया कि अगली आतंकी कार्रवाई हुई तो फिर युद्ध समझ लो, और उसके बाद फिर से घुसकर मारेंगे। इसलिए पहले से ही ये 9 ठिकानों पर अटैक किया गया और 12 और ठिकानों की लिस्ट सामने रख दी गई थी। तो ये जो तरीके हैं भारत के, वो भारत अपने तरीकों के अनुसार ही काम करेगा, किसी के दबाव में न है और न बाद में दबाव में रहेगा। लेकिन
एक जिम्मेदारी होती है, बड़े देश हैं, महाशक्ति बन रहे हैं, तो क्या हम पाकिस्तान की तरह जो नंगा देश है, 4 दिन टिक नहीं सकता, उसकी तरह एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो हमें अपनी औकात, अपनी क्षमता, अपने तरीकों के अनुसार चलना है, किसी के दूसरे के इशारे पर और दूसरे के से प्रेरणा लेकर काम नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, और पीएम मोदी की रणनीति को समझना भी बड़ा मुश्किल होता है कि कब क्या वो फैसला ले ले। लेकिन सर, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, जो पाकिस्तान के और भारत के बीच में जो डील हुई थी सबको कैंसिल किया गया, सिंधु जल समझौता को लेकर भी इतना बड़ा करारा झटका दिया गया, आयात निर्यात हर एक चीज पे बैन लगा, ये सब तो जारी रहेगा। ये सबसे कितनी बड़ी चोट पाकिस्तान के खिलाफ मारी गई है? देखिए, पाकिस्तान जो युद्ध की वजह से जो उसको नुकसान होगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो है वो सिंधु जल से है। ये इस करार का हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज, जब आप अमेरिका से ये कहते हैं कि भाई हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारा वॉर डॉक्ट्रिन है, तो फिर आप ये समझिए कि पाकिस्तान के ऊपर ये कांस्टेंट प्रेशर होगा कि वो आतंकवाद जैसी घटनाओं को हिंदुस्तान में अंजाम नहीं दे। आफ्टर ऑल एक सरकार है, वो सरकार एन केन प्रकारेण वो तो यही चाहेगी कि हमारी सुरक्षा हो, हिंदुस्तान में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, हिंदुस्तान में विकास हो, इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री लगे। अगर आप युद्ध में सीधे चले जाएंगे, 1 साल 2 साल अगर आप युद्ध में रहेंगे, बहुत सारी कंपनी यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। देखिए, बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस हुआ, सारी कंपनियां छोड़ के भाग गई। पाकिस्तान में कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, इसी तरह का माहौल है। तो ये एज ए लीडर एक आदमी को ये भी सोचना पड़ता है कि भाई हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल सौदा क्या है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, ना कोई पैनिक क्रिएट हुआ इतने दिनों में, ना कुछ नुकसान हुआ। अगर होता तो लोग भी यही कहते कि नहीं, युद्ध को रोका जाए। यही देखिए, चूंकि अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पे युद्ध था, कहीं नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन अगर ये और थोड़ा ऊपर जाता, मिसाइल्स जो जैसे आप देखिए आज बहुत बड़ा खतरा से टला है मामला। सवेरे सवेरे पाकिस्तान ने हैव-2 से दिल्ली को लॉक करके मारा, लेकिन वो हमने रास्ते में रोक दिया। तो ये सारी चीजें आगे चल करके हमें ओवरऑल एक प्रॉब्लम क्रिएट करती। तो हमारा मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो पहलगाम में हुआ उसको अवेंज करना, तो वो अवेंज तो हमने कर लिया। दूसरी चीज, पाकिस्तान थोड़ा वो ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू किया, उसने जवाबी कार्रवाई की, तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। 12 एयर बेसेस उसके जो है हमने उड़ा डाले, कई शहरों पे हमने बम दागे। एक एक्सपेरिमेंट भी अपना हो गया कि अगर ओवरऑल अगर पाकिस्तान से फ्यूचर में कभी लड़ाई होती है तो वो एक मोटा मोटी तो आइडिया हो ही गया कि भाई वो पाकिस्तान टिकेगा नहीं, इनके पास पैसे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये पहलगाम के बाद जो हमने जो अचीव किया वो तो मकसद अपना पूरा हो गया, लेकिन हाँ थोड़ा सा लालच कभी कभी हो जाता है कि ये मौका था अभी और पाकिस्तान को टाइट करने का, वो हाथ से निकला है। लेकिन प्रधानमंत्री पे यकीन करना पड़ेगा, वो अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो वो पीछे जरूर इनकी कोई बड़ी प्लानिंग। बिल्कुल, पीएम मोदी की प्लानिंग पे शक और कोई सवाल नहीं किया जा सकता सर। लेकिन अगर पाकिस्तान की जो नीयत थी, जैसा कि सर ने दिल्ली को लेकर बताया कि एक बहुत बड़ा खतरा टला है, पाकिस्तान कहां टारगेट कर रहा था? दिल्ली, जहां देश की संसद है, सब कुछ दिल्ली में है। जिस तरह से उसने नापाक हरकत करने की कोशिश की, रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया, पाकिस्तान की नीयत तो साफ थी कि वो भारत को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन अच्छी बात है कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना एक्टिवेट रहा कि कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक 24 घंटे के अंदर इतनी जल्दी नीति बदल गई, युद्ध विराम के लिए सिफारिश करने लगा। क्या पाकिस्तान पे हम भरोसा करें या ना करें? देखिए, पाकिस्तान पर तो हम कभी भरोसा ही नहीं करते 1947 के बाद से, और अभी भी आगे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने जो अटैक किए और जिसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया, वो सारे अटैक भी इस लेवल के नहीं थे। वो ये नहीं चाहता था भारत को भारी नुकसान हो। दिल्ली में अगर 2-3 मिसाइल गिर गई होती तो अभी पाकिस्तान खत्म हो गया होता। जो स्थितियां हैं, ये नहीं है कि पाकिस्तान जानबूझकर ये सोच रहा था कि दिल्ली को तबाह कर दो या फिर किसी और शहर को तबाह कर दो, सूरत को, अहमदाबाद को तबाह कर दो। वो भी एक रणनीति के तहत चल रहा था कि इतना ही
हमला करो जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। अगर ऐसा कर दिया होता तो पाकिस्तान की तबाही और बढ़ जाती, क्योंकि उसे अपने यहां दिखाना था, वहां भी पब्लिक सेंटीमेंट है, और पाकिस्तान के जनरल को भी दिखाना था, प्रधानमंत्री को भी दिखाना था, उसकी संप्रभुता के लिए भी दिखाना था कि नहीं भाई, हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हम ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम कुछ जवाब तो देंगे। इसीलिए एक दिन तक सन्नाटा रहा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई करने की सोची, और जवाबी कार्रवाई में उसने वही किया जो कि भारत उससे ज्यादा कर सकता था, और भारत ने उसका जवाब दिया। भारत ने कभी नहीं कहा, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या भारत सरकार की तरफ से एक भी बयान आया कि हम पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर देंगे, हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं? ये हम डिफेंड कर रहे थे क्योंकि पहले हमने कार्रवाई की थी। एक आतंकवादी संगठन ने हमारे खिलाफ एक एक्शन लिया, और उसके रिएक्शन में हमने उसके देश के खिलाफ एक्शन लिया। फिर भी उसके बाद अगर वो देश बौखलाया तो हमें शांति से उसका डिफेंड करना था, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। ये 5 दिनों के अंदर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हुई, हर जगह से हमें सपोर्ट मिला, और उसके बाद अचानक से आप सबको छोड़कर अकेले ही खुद मुख्तार बनने की कोशिश करोगे तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ जाएगी। हम साउथ कोरिया नहीं हैं, हम एक जिम्मेदार देश हैं जो पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। इसलिए सारा बैलेंस करके चलना पड़ता है, और आगे भी पाकिस्तान ये समझ चुका है कि भारत वो वाला भारत नहीं है कि डॉजियर भेजेगा और यूएन में जाकर अपील करेगा। अगर अगली बार कोई आतंकी घटना यहां हुई तो उसके लिए पाकिस्तान के 2, 4, 10, 20 और ठिकाने तबाह किए जाएंगे, ये उसको मालूम पड़ गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ध्यान रहे, ये अंत नहीं है, ऑपरेशन अभी भी जारी है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हर आतंकी हमला भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा, वो हर हमले को क्रॉस बॉर्डर एक्शन से कुचलेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका पहला उदाहरण है। अगली बार कार्रवाई और भी तेज होगी और भी ज्यादा निर्णायक होगी। भारत की जीत सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं हुई है, ये कूटनीति, संकल्प और रणनीतिक कौशल की भी बड़ी जीत है। और पाकिस्तान को अब यह समझ आ गया है कि नया भारत ना तो सहन करता है ना झुकता है। अब भारत बदल चुका है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि वो आतंक का अड्डा बना रहना चाहता है या राख में तब्दील होना चाहता है। भारत का एक्शन खत्म नहीं होगा जब तक आतंक का नामो निशान मिट नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, बस सैन्य कार्रवाई पर सहमति फिलहाल बनी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन अभी भी ऑन है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।